मनी। अगर आप अपने 20s में हो तो आपको पैसे को अच्छे से समझना होगा। अंकुर वारी को जब छोटे थे तब उनके घर में पैसों की कमी थी, इस वजह से उनकी पैसों के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाई। जब वो अपने 20s में आए तो उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि 20s में लोन लेना ही लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अपने 20s में लोग सोचते हैं कि वो अभी लोन लेकर सारे काम कर लेंगे और फिर सारी उम्र उसे भरते रहेंगे, लेकिन फिर इसी लोन की वजह से वो जंजीरों में बंध जाते हैं और कोई भी नई चीज स्टार्ट नहीं कर पाते, वो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, अपने जॉब को नहीं छोड़ पाते, अपने शहर को नहीं छोड़ पाते, और जब तक उनका लोन चुकता है उनकी काफी उम्र निकल चुकी होती। इसलिए आपको अपने 20s में कम से कम लोन लेना चाहिए और अपनी इनकम को इंक्रीज करने के तरीके ढूंढने चाहिए। न्यू स्किल्स सीखो, घर से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो और इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट सीखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी 20s में इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे तो 40 का होते होते आपके पैसे 8 गुना हो चुके होंगे। आप जितनी जल्दी पैसे स्टॉक्स में या जमीन में लगाना शुरू कर दो, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सक्सेस। अंकुर सर को अपनी लाइफ में काफी सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। 29 का होने तक उनके पास कोई भी रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी nearby.com शुरू की तो कुछ टाइम तक उनकी लाइफ काफी स्मूथ चली। लेकिन जब उन्होंने 39 के एज में रिजाइन किया तो फिर से कुछ टाइम तक लॉस्ट थे। इसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज वो एक मिलियनर बन गए। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस से ज्यादा फेलियर मिलने वाले। आपके लिए ये जरूरी है कि आप उन फेलियर से लेसन्स लो और आगे बढ़ते रहो। आपकी हार फेल होने में नहीं है, सेकेंड टाइम ट्राई ना करने में है। साथ ही आप दुनिया के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने की कोशिश मत करो। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या पायलट बनोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। आप अपने सक्सेस की डेफिनेशन बनाओ और उसके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। इसी से आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। आप अपने 20s में नई नई चीजें ट्राई करो। ये देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। ये वो एज है जिसमें आप कुछ रिस्क ले सकते हो। आप फेल हो भी गए तो आप तुरंत ही फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और फिर से ट्राई कर सकते हो। लेकिन जब आप 40 के हो जाते हो तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। आपके पास एक फैमिली होती है। उस वक्त पर आपके फेल होने से आपकी फैमिली और बच्चों पर भी असर पड़ता है। इसलिए 20s में आप जितनी चीजें ट्राई कर सकते हो उतनी चीजें ट्राई करो। जितनी बार फेल हो सकते हो उतनी बार फेल हो जाओ। एक बार आपको वो चीज मिल जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको पकड़कर उस पर सीरियसली काम करना शुरू करो। जॉब एंड बिजनेस। आजकल स्टार्टअप चलाने का क्रेज सबके अंदर घुसा हुआ है। हर किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, दूसरों से फंडिंग कलेक्ट करना है और फिर 1 साल में $1 बिलियन मार्क हिट करके एक यूनिकॉर्न बनना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। काफी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि बस उन्हें एक बार फंडिंग मिल जाए तो उनका स्टार्टअप चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको फंडिंग मिल जाती है तो आप अपने इन्वेस्टर्स के हाथ की कठपुतली बन जाते हो। आपको कस्टमर्स को खुश करने के साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश करना पड़ता है। इन दोनों की डिमांड्स में आप अक्सर पिस जाते हो और ये सारा स्ट्रेस झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आप फंडिंग लेकर बिजनेस शुरू करने की नहीं बल्कि अपनी स्किल्स के दम पर बिजनेस शुरू करने की कोशिश करो। साथ ही आप इस बात को समझो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपना जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपना जॉब तब तक मत छोड़ो जब तक आपके बिजनेस से मिलने वाले प्रॉफिट्स आपकी सैलरी का डबल ना हो जाए। इस केस में आप अपने जॉब कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस अपना आधा पोटेंशियल भी खो दे तो भी आप अपने बिल्स टाइम पर भर पाओगे और आपको किसी से लोन नहीं लेना होगा। साथ ही आप हमेशा मेंटर्स से हेल्प लो। मेंटर्स आपको रास्ता दिखाते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि आप कम से कम टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सको। इससे आपके बहुत सारे पैसे और टाइम बचता है। आप कभी ऐसे मेंटर को मत चुनिए जो आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आप अभी सिर्फ 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो महीने में 20 लाख कमाने वाले को मेंटर मत बनाओ। हाई लेवल के मेंटर्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाएंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट्स खुद से सीखना होंगे। इसलिए उस बंदे को मेंटर चुनो जो आपसे 5 गुना आगे हो। आप उसे मेंटर चुनो जो वो काम कर चुका हो जो आप करना चाहते हो। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आप अपने 20s में काफी कुछ सीख सकते हो। ये वो गोल्डन एज है जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होती है और आजादी सबसे ज्यादा। आपके पास ना तो फैमिली है ना ही कोई बीमारी। ऐसे में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। इस एज में आपको कुछ काम की स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए। लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ एक ही स्किल पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं और दूसरी स्किल्स को नहीं सीखते। आपको अपनी मेन स्किल के साथ ही दूसरे सब्जेक्टिव टॉपिक जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए। अगर आप दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हो लेकिन आप क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लोगों को नहीं समझा पा रहे, अगर आप टीम के साथ मिलकर आइडियाज नहीं शेयर कर पा रहे, तो आप जिंदगी भर के लिए लो लेवल पर ही रहोगे। सिर्फ स्किल्ड होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको उस स्किल की मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। आपको खुद को सेल करना आना चाहिए। इसी के जरिए लोग आपको नोटिस करेंगे और जब लोग आपको नोटिस करेंगे तो ही आप कामयाब हो पाओगे।
साथ ही आप स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है, लेकिन वो कभी जिंदगी में आगे नहीं जाता। इन्वेस्टर्स किसी भी तरह का हार्ड वर्क नहीं करते, वो अपने फोन की हेल्प से ही एक हफ्ते में मिलियंस कमाने का पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करना सीखो। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए। गोल सेटिंग करना चाहिए। गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर गोल पूरा होने के बाद काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपका टारगेट 200 सेल करना है और आपने 200 सेल पूरी कर ली, तो इसके बाद आप आलसी हो जाओगे। इसलिए आप गोल सेटिंग से ज्यादा अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने पर फोकस करो। आप नए लोगों से मिलने की हैबिट बनाओ, कॉल्स करने की हैबिट बनाओ, कोल्ड ईमेल सेंड करने की हैबिट बनाओ और पढ़ने की हैबिट बनाओ। सेल्फ डेवलपमेंट। अल्टीमेटली आपका खुद पर काम करना बहुत जरूरी है।